दोस्तों नमस्कार। आपने सही सुना कि वर्ग एक की परीक्षा हो सकती है निरस्त दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश में वर्ग एक की शिक्षा जो हुई थी, परीक्षा हुई थी वर्ग एक की 1 फरवरी से प्रारंभ हो गया था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जल्दबाजी है पूरी सरकार की, उनको कोई आदेश नहीं आया था व्यापम वालों को कि परीक्षा होनी है या वर्ग एक की नहीं होनी दोस्तों। तो ये खबर आ रही है स्टार समाचार की विदिशा से, किस प्रकार से यहाँ परीक्षा हुई है उसी के कारणवश यहाँ पर बताया गया है कि यदि इस तरीके से सरकार ने यहाँ पर पीईबी ने कोई कार्य नहीं किया तो परीक्षा का जो परिणाम है वो निरस्तीकरण से हो जाएगा। क्या खबरें पढ़ते हैं। संविदा मेरिट सूची और रिक्त पदों के आधार पर संविदा शिक्षकों की भर्ती। स्टार समाचार विदिशा। संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग एक में आउट ऑफ कोर्स प्रश्न पत्र में आने की भी लगातार शिकायत परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट सुनील शर्मा ने बताया, सुनील शर्मा है एडवोकेट कांग्रेस के। मुख्यमंत्री कमलनाथ और शिक्षा मंत्री प्रभुनारायण चौधरी को पत्र लिखकर मांग की है कि पूर्व की भाजपा सरकार जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60% अंक लाने और पिछला वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 50% अर्हता अंकों की पात्रता लागू की गई थी, उसे समाप्त कर मेरिट सूची और रिक्त पदों के आधार पर संविदा शिक्षकों की भर्ती का आदेश किया है। श्री शर्मा ने कहा कि अनेक अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि विभिन्न विषयों के लिए आयोजित संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग एक में जो प्रश्न पत्र व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में किए गए थे, आप पता देख पाएंगे दोस्तों, किए गए थे 10 से 20% प्रश्न पत्र से बाहर आए हैं। 10 से 20% जो प्रश्न आए हैं सबको पता है कि पूरे बाहर से आए हैं, ना तो वो एग्जाम लिया गया है जो पूरा का पूरा बाहर से लिया गया है। आगे क्या है दोस्तों मैं बताता हूँ। इस तरह से की जाए व्यवस्था। अनुरोध किया है शर्मा जी ने कि जो परीक्षा आयोजित की गई उसके लिए यहाँ बताया गया है कि शर्मा जी ने कहा कि जबकि व्यापम द्वारा जारी उत्तर पुस्तिका 2.9 में नियम जारी किए गए थे कि मंडल द्वारा कुछ कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं। कौन कौन से कारण थे? उनमें पहला कारण यह था कि प्रश्न पत्र निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो। दूसरा प्रश्न की संरचना गलत हो, जो प्रश्न दिया हो उसकी संरचना गलत हो। तीसरा, उत्तर में के रूप में दिए गए विकल्प में से एक से अधिक विकल्प सही हो। चौथा, कोई भी विकल्प सही ना हो। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि व्यापम को निर्देश जारी करें कि यदि वास्तव में संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा में किसी भी विषय का प्रश्न पत्र व्यापम द्वारा जारी किए गए पाठ्यक्रम से बाहर से आया है तो परीक्षार्थियों को जांच करने के बाद बोनस अंक दिया जाएगा। इसके अलावा आयता अंक की पात्रता परीक्षा समाप्त कर मेरिट सूची के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को पात्रता प्रदान करने और रिक्त पदों के लिए आधार की नियुक्ति करने की मांग की है। शर्मा जी एडवोकेट हैं कांग्रेस को, उन्होंने ये प्रार्थना की है किससे? कमलनाथ सरकार से की है और व्यापम से की है कि यदि आप जांच करोगे और रिजल्ट तैयार करोगे तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। जिस प्रकार से यहाँ परीक्षा ली गई और 10 से 20% का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा बाहर का आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने निवेदन किया सरकार से कि आप जब भी जो भी पुस्तिका बनाओ उसमें करो। यदि इस तरीके से नहीं किया जाता है तो दोस्तों हो सकता है कि ये परीक्षा निरस्तीकरण के पैगामे पे पहुंच जाए। देखते हैं क्या रहता है इनका नतीजा, किस प्रकार से रिजल्ट बनाते हैं। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।